और अब बात रायपुर की करते हैं, जहां पर विद्या मितान अतिथि शिक्षक संघ ने प्रदर्शन किया है। नियमितीकरण की मांग को लेकर सड़क पर उतरे हैं अतिथि शिक्षक संघ और सरकार के खिलाफ ये प्रदर्शन किया जा रहा है। विद्या मितान अतिथि शिक्षा संघ ने आज सरकार के खिलाफ ये मोर्चा खोल दिया है। नियमितीकरण की मांग को लेकर सड़कों पर उतरे हैं, अपने हक के लिए आवाज बुलंद कर रहे हैं। बूढ़ा तालाब धरना स्थल वैभव श्री पांडे ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। वैभव, अतिथि शिक्षक धरने पर बैठे हैं, किन मांगों को लेकर ये प्रदर्शन किया जा रहा है? देखिए, इनकी दो प्रमुख मांगे हैं। एक तो स्थायी तौर पर इनको नौकरी में रखा जाए और दूसरा जो बोनस पर 2 अंक देने की बात हो रही है, यानी कि अगर ये परीक्षा देते हैं सरकारी नौकरी के लिए तो उन्हें 2 अंक जो है बोनस के तौर पर दिया जाएगा, तो वो 2 अंक नहीं होनी चाहिए, उनको बढ़ाना चाहिए। और ये तस्वीर दिखा रहा हूँ राजधानी रायपुर के धरना स्थल पर, और ये पहली मर्तबा नहीं है, इससे पहले भी वो कई बार जो है इसी तरह से धरना आंदोलन और प्रदर्शन करने के लिए पहुंचते रहे हैं। क्योंकि विधानसभा सत्र की शुरुआत हुई है तो सत्र के बीच एक बार फिर से जो है धरना करने की प्रदर्शन कर रहे हैं। जरा इनसे बातचीत करते हैं और उनका क्या कहना है जरा समझते हैं। ये बताइए कि ये 2 अंक का सवाल है या फिर स्थायी तौर पर नौकरी की भी मांग है? स्थायी तौर पे नौकरी की मांग करते हैं। जैसे ही सरकार बना हमको 10 दिन में नियमितीकरण का वादा था, परंतु हमारे लोगों को नौकरी अतिथि शिक्षक नौकरी के दिए, परंतु कई लोगों को बेरोजगार कर दिया, वंचित कर दिया, प्रभावित कर दिए। स्थायीकरण की बात हो रहा है, सरकार से बात जो रहे हम, और आने वाली जो भर्ती है जिसपे आरक्षण का पेचीदा फंसा हुआ है, जिसमें वर्ग 1 का भर्ती ही नहीं होगा, उसमें बोल रहे हैं कि 2 अंक आपको बोनस देंगे। हम लोग वर्ग 1 वाले हैं, जिसको 2 अंक बोनस देंगे तो हमारा कोई उद्धार नहीं होने वाला है। हम लोग मुख्यमंत्री जी को समझा रहे हैं, शिक्षा मंत्री के जो समझा रहे हैं, बार बार विधायकों को जाकर के समझा रहे हैं, पर भी लोग समझ नहीं रहे हैं कि भाई जिसको हमको चाहिए आप नियमितीकरण लिखे हो, हमको स्थायीकरण दे सकते हो, हमारा पेमेंट बढ़ा सकते हो, 12 महीने का जॉब सिक्योरिटी कर सकते हो, 62 साल का जॉब सिक्योरिटी कर सकते हो, हमसे बात कर दो तो करो। आप 2 अंक दे करके पलटा मत झाड़ो। हम लोग सरकार से यही कहना चाहते हैं। क्या सरकार बातचीत नहीं कर रही है? सरकार हर बार बातचीत कर रही है, लेकिन हर बार सिर्फ आश्वासन या आपको मौका दिया जाएगा, यही बोलकर हर बार हमें गुमराह करते आ रही है। 3 सालों से हमारे 300 साथी वंचित है। वो 2 अंक जो मिलेगा, वंचित हो गए उनको 2 अंक का लाभ भी नहीं मिल पाएगा, है ना। प्रभावित हो गए आधे, जो अतिथि बने थे वो प्रभावित हो गए हैं, और जो विद्यामितान थे वो अब तक अतिथि नहीं बन पाए हैं। और उनका वादा था कि भैया 10 दिन बाद हम नियमितीकरण कर देंगे। मतलब आपने कहा कि मैं खाना खिलाऊंगा और तुरंत 5 दिन बाद भूखा छोड़ दिया, 300 लोग को अलग कर दिया, उसके बाद प्रभावित कर दिया, और उसके बाद 16 अगस्त को आदेश निकला कि आपके जगह पर कोई नहीं आएगा। लेकिन फिर से भैया प्रमोशन के नाम से हमारे सीटों पर शिक्षकों को भेजा गया, फिर से प्रभावित का सिलसिला। सरकार चाहती क्या है वो बताती नहीं है ढंग से, सिर्फ आश्वासन। भरे महफिल पर माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि आपको मौका मिलेगा, आप लोग का भला होगा। हर बार मरवाही से लेकर खैरागढ़ से लेकर यहाँ तक कि अभी वर्तमान में कांकेर में भी मंच पर विद्यामितान के नाम से घोषणा किया था हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने। उसके बाद भी अरे भाई जो वंचित है उनको ही आप बहाली नहीं करवा पा रहे हो, तो कैसे नियमितीकरण करेंगे? तो आप लोगों ने क्या तय किया है? ये 1 दिन का सांकेतिक धरना है या फिर बैठेंगे? ये अनिश्चितकालीन का चलेगा, जब तक का हमारे लिए बजट तैयार नहीं होगा तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। तो आंदोलन जारी रहेगा ये कह दिया है। आज महारैली है, रैली के जरिए जो है ये घेराव के लिए निकलेंगे विधानसभा। वैभव, देखिए कर्मचारियों का एक बड़ा वोट बैंक होता है और अब चुनावी साल में प्रवेश कर चुके हैं। अनुकंपा नियुक्ति की मांग को लेकर देखिए 2 महीने से ज्यादा समय बीत चुका है, लेकिन इसके बावजूद सरकार इन कर्मचारियों को, इन प्रदर्शनकारियों को किस तरीके से सैटिस्फाइड करेगी? नहीं चलेगा, धोखेधाड़ी नहीं चलेगा। देखिए, अनुकंपा नियुक्ति का मसला अलग है, जो कि दिवंगत जो शिक्षक परिवार है उनके तरफ से किया जा रहा है। जो विद्यामितान है वो नक्सल प्रभावित जो इलाके थे वहाँ पे अतिथि शिक्षक के तौर पर रखा गया था, तो वहाँ का मसला अलग है, जहाँ से इन्हें नौकरी से हटा दिया गया है। और तकरीबन ऐसे 3500 करीब जो है अतिथि शिक्षक है जो कि प्रभावित है। तो फिलहाल स्थिति ये है कि ऐसे बहुत सारे छोटे धरना आंदोलन प्रदर्शन चल रहे हैं छत्तीसगढ़ में, चाहे वो मसला एसआई भर्ती का हो, चाहे वो दिवंगत
शिक्षक परिवारों की जो है नियुक्ति का मसला हो, या फिर इस तरह से अतिथि शिक्षकों का हो, या फिर व्याख्याता शिक्षकों का हो, या फिर कॉलेजों में जो तो बिल्कुल देखना होगा कि इन मुद्दों को किस तरीके से सरकार सॉल्व करती है। फिलहाल वैभव, डिटेल से जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।